कौन सा लड्डू? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है भाई? कौन है वहाँ? वहाँ लड्डू थे। अरे क्या हुआ उधर? क्या हुआ उधर? रुको, कहाँ जा रहे हो? ये क्या चल रहे? कौन था वो इनमें से जिसने पकड़ा था मुझे? ये गिरबड़े के एरिया में दादागिरी नहीं करने का है। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। क्यों जा ना? बच्चों में से किसी ने मुझे इतनी ताकत से खींचा कि मैं हिल ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, तुम अभी कमजोर हो गए हो ना, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। हट हट सामने से। गिर आया बीच में। बड़े बदतमीज और सख्त किस्म के आदमी हो यार। हट सामने से। अभी मत आना। ये ये खम्बा कहाँ से आ गया बीच में? ए खम्बे हट जा। ए खम्बे हट बोला ना। बेवकूफ मैं हूँ। क्षमा क्षमा बहराज आप। मैंने तुझे तन्नासा को ढूंढने के लिए भेजा था और तू नशे में घूम रहा है। गलती मेरी नहीं है बहराजा, उस मिठाई की है। ये मिठाई तू खा गया? हाँ तो वो मिठाई सिर्फ तौबा तौबा के लिए बनी है। ऐसा मैं नहीं, मेरी आत्मा कहती है। झगड़े की वजह से खेल में रुकावट हो गई थी, वो पॉइंट गिना नहीं जाएगा। अब खेल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। Come on, Dev! और इसी के साथ विवान की टीम को मिलते हैं 3 पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं सिवाय बहनों का भाई देव और विवान की टीम के विवान। कौन सा सस्ता नशा मिलाया था आपने मिठाई में? लोग का बहराजा भैमार सस्ता नशा करता है। छे, छे, छे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोग वाले कहेंगे। मैंने उसमें नशा नहीं, उसमें जहर मिलाया था। काल लोग का पानी पीता है इसलिए जिंदा है अभी तक, वरना मर जाता। वाह, ये जहर पी के तो मेरी जीने की इच्छा और बढ़ गई है। वाह, वाह। योद्धा कभी भी युद्ध के मैदान में
एक हथियार के साथ नहीं उतरता। इसने भले ही मेरी ये योजना नाकाम कर दी हो बालवीर, लेकिन मेरा अगला वार तेरे उत्तराधिकारी के लिए और भी खतरनाक होगा। खत्म हो जाएगा धरती का नया रक्षक। मैं जानती हूँ भैमार, तू बहुत ढीठ है, इतनी आसानी से मानने नहीं वाला। पर तेरा अगला वार आखिर है क्या? मेरे सलमान भाई कहते हैं पार्टनर कि हर चीज लिमिट के अंदर करनी चाहिए, लेकिन जीतने की कोशिश लिमिट के बाहर। मेरी अच्छाई भी कहती है पार्टनर, बच्चों को जीतने का मौका दे देना चाहिए, पर बात अगर घर की है तो मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। जाओ ध्वंसक जा, खत्म कर दे उस उत्तराधिकारी को। दोनों टीम के 14-14 पॉइंट्स हो गए हैं। अब हार जीत का फैसला 1 पॉइंट से होगा। जाड़िया हिपोपोटामस मेरा फेवरेट प्राणी है। मिठाई के जहर से ना सही, वो ध्वंसक के जहर से पक्का मरेगा। जाओ ध्वंसक, तेरा शिकार सामने है। क्या करने वाला है ये भैमार? ये जो भी करने की फिराक में है वो मैं होने नहीं दूंगी। तेरी जहां सोच खत्म होती है भैमार, वहां तिम्नासा की सोच शुरू होती है। तब मुझे एक तीर से 2 निशाने लगाने होंगे। एक बालवीर का भरोसा जीतना होगा और दूसरा तुझे रोकना होगा। देव भैया, मस्ती परी, मैंने अपनी नेत्र शक्तियों से काल लोक की बुरी शक्तियों को यहाँ देखा। क्या बात कर रही हो? हाँ हाँ। पायल, नेत्र परी ने काल लोक वालों को धरती पर देखा है। दिल छोटा मत करना पार्टनर, यूनिवर्सल लेवल के खिलाड़ी से हारने वाला है तो।
मुझे पकड़ने से तुम लोग उन्हीं को नहीं टाल सकते। बालवीर का उत्तराधिकारी अभी तुम्हारे सामने मरेगा। और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मस्ती मरी, तुरंत बालवीर को बुला कर लाओ, हमारा उत्तराधिकारी खतरे में है। बालवीर, बालवीर सुनो। क्या हुआ? हमने काल लोक की एक बुरी शक्ति को पकड़ के रखा हुआ है। वो तुम्हारे उत्तराधिकारी को मारना चाहता है। जल्दी चलो यहाँ से। और जैसा कि आपने देखा, बहन की भाई की टीम हार गई है और विवान की टीम जीत गई है। सलमान भाई का फैन कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ध्वंसक, अगर बालवीर और परियां नजर आए तो उनसे छुप के रहना। क्या पार्टनर, हार की शर्म से छुपते छुपाते हुए भाग रहे हो? ये बदमाश बच्चा फिर से आ गया। मैं इसे गायब कर देती हूँ। नहीं, ये हवा में नहीं किसको बोला? सॉलिड सदमा लगा है आपको तो। मुझे जाना है। चलो पार्टनर, तुम भी क्या याद रखोगे? और आज नवरात्रि का दिन है और मेरे सलमान भाई कहते हैं कि अच्छे दिन की शुरुआत किसी का दिल दुखा के नहीं करनी चाहिए। जाओ जाओ रह लो उस घर में। अरे ओ, दरिया दिल्ली दिखाई और इसके मुंह से एक छोटा सा थैंक यू तक नहीं निकला। अरे छोड़ उसे, चल हम दोनों मिलकर लड्डू खाते हैं। हाँ चल चल चल। अरे लड्डू का डब्बा कहाँ गया? मुझे पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा बालवीर। नहीं, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारा अगला उत्तराधिकारी कौन है, और ना ही ये कि वो कैसे मरने वाला है। इतना कमजोर नहीं भैमार जो इन परियों से डर जाए। डरने और बेवकूफी में इतना सा फर्क होता है। इन परियों से ना डरकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। और वैसे भी ध्वनि परी और ज्वाला परी ही काफी है तेरे लिए। चलो परी। बालवीर, सूर्य ढलने ही वाला है। अगर हम सबके सामने चमकने लग गई तो? मुझे लगता है हमें बालपरी और शौर्य से उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। यही सही मौका है। आधी परियां बालवीर के साथ व्यस्त रहेंगी, आधी भैमार के साथ, और मैं पीछे से उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में कर लूंगी। अब ठीक है रही ज्वाला परी, आप यहीं रुककर मेरी माँ और शौर्य से सलाह ले लीजिए। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। मेरा उत्तराधिकारी खतरे में है, हमें जाना होगा। चलो।
ये लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे मुझे, फिर कैसे लूंगी मैं उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में। इन लोगों से पहले मुझे नए बालवीर का पता लगाना ही होगा। क्या हुआ नेत्रपरी? कुछ नहीं, चले। चलो जल्दी। बालवीर, तुम्हें अभी भी नेत्रपरी पर शक है क्या? शक था, लेकिन अब नहीं है। अगर नेत्रपरी तिमनसा के वश में होती तो भयमार को नहीं पकड़वाती। मेरा उत्तराधिकारी उनसे सुरक्षित है। चलिए। कल रात गरबा में होगा विवान का जलवा। मैं कौन सा वाला स्टाइल रखूं? भाई के तेरे नाम वाला या फिर भाई के दबंग वाला? हाँ, विवान तो कोई सा भी हेयर स्टाइल रख ले, रहेगा विवान ही, सलमान नहीं बन जाएगा। विवान और सलमान दोनों डिट्टो सेम टू सेम है, क्योंकि वो मेरे दिल में भी आते हैं और मेरी समझ में भी। ओहो छोटे सलमान, अब बोलो नहीं, सुनो। ये पकड़ो झाड़न और सफाई में हाथ बटाओ मेरा। आज माता का दिन है, नवरात्रि है, चलो। मम्मी, ये झाड़न वगैरह मेरी पर्सनालिटी पे सूट नहीं होता। दीदी कर तो रही है ना सफाई। ओहो बोलो नहीं, सुनो। घर का काम करना लड़कों की भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितनी कि लड़कियों की, समझा? लेकिन अब ये पकड़ झाड़न और ये जो शेल्फ है ना पूरी साफ कर, गंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ चल चल चल, चल जल्दी। अरे कितना काम पड़ा है। मंदिर की सफाई हो गई। शाबाश बेटा, अब ये झाड़न जाके बाहर रखा। जल्दी। ओहो, ये खिड़की क्यों खुली है? बाहर काम चल रहा है, सारी धूल अंदर आएगी। इसे खोलो नहीं, बंद करो। हाँ, विवान हुई नहीं सफाई अभी तक, जल्दी करना। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। काल लोक की कोई भी बुरी शक्ति यहाँ होगी तो अभी पता चल जाएगा। बालवीर की ये अंतर्दृष्टि बहुत ही काम की चीज है। अगर काल लोक वाली कोई भी बुरी शक्ति बीच में आ गई ना, तो बालवीर को फौरन पता चल जाएगा। अरे देव, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम टाइप के किराएदार निकले। मौसमी और संतरा कजन बहनें होती हैं। मतलब क्या हुआ गिर पड़े जी? अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा बहन कहाँ से आ गई तुम्हारी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी 5 बहनें हैं, बरोबर? फिर ये छठी बहन अचानक कुठून आली? समंदर में नहाने से कोई नमकीन नहीं हो जाता ना। बालवीर, जल्दी किसी बहाने से इसे यहाँ से भेजो। शाम होने वाली है, हम कभी भी चमकने लगेंगी। शौर्य, बालवीर और परिया बड़ी मुसीबत में है।
बालवीर के उत्तराधिकारी की जान पर खतरा है और सूरज अभी ढलने ही वाला है। परियां अभी किसी भी वक्त चमकने लगेंगी। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कोई समस्या नहीं होती बालपरी जिसका कोई समाधान ना हो। इस समस्या का भी है। यह है इस समस्या का समाधान। ठंड लग रही हो तो थोड़ा तापमान और बढ़ा दूं? बालवीर का उत्तराधिकारी कहाँ है? कौन सी चाल चली तुमने, बताओ। कुछ नहीं पता लगा पाओगे, कुछ भी नहीं। वैसे भी सूरज डूबने वाला है। तुम दबा के छुपने का समय आ गया तुम सबका। बालपरी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। बाहर सारी परियां बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ रही हैं, लेकिन अब शाम हो गई है। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, शौर्य ने हमारी इसी मुसीबत का हल ढूंढ लिया है। ये तरल। ये क्या बालपरी, ये गंदे आदमी का बाल आपने तरल में क्यों डाला? क्योंकि इस तरल में तीनों लोक के कण मिले हुए हैं, सिवाय काल लोक के। और अब इसके बंदी होने की वजह से ये काम भी बड़ी आसानी से हो गया। परियों, इस तरल की मदद से अब कोई भी हमें रात में चमकता हुआ नहीं देख सकता। ज्वाला परी, जल्दी से ये तरल बालवीर को दे दो और कहो कि सारी परियों पर छिड़क दे। ध्वनि परी, इस बुरी शक्ति पर नजर रखना। लेकिन बालपरी, ये दुष्ट बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में हमें कुछ नहीं बता रहा। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, मैं और शौर्य मिलकर हमारी कोशिश जारी रखते हैं। अब हमें नए बालवीर के मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून जी, हमें हमारी बहन से अलग मत करिए ना। क्या है ना मेघा जी, कानून का काम तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो फिर जिराफ की गर्दन तो एकदम फिसलपट्टी जैसी होती है। वो रह सकती है या रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फाइनल बहन है ना, कोई और बहन तो नहीं? नहीं नहीं, बस इतनी बहन है। हाँ माँ, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। 6 बहनों का एक भाई। तुम तो मोहल्ले के सुनील शेट्टी हो गए। चलता। बहुत वक्त बर्बाद हो गया।
अब जल्द से जल्द उत्तराधिकारी को ढूंढना पड़ेगा। बालवीर, शौर्य ने हमारे चमकने की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। ये लो जादुई तरल, अब इसे जल्दी से इन सब पे छिड़क दो, इससे पहले कि कोई इन्हें चमकता हुआ देख ले। जी कानू जी, ऊपर देखिए। ऊपर? हाँ। देखता रहा हूँ, लेकिन क्या देखूं? वो समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर अभी मैं आपको ऊपर भगवान जी दिखा रही थी। अच्छा। हाँ, वो क्या है कि मैंने उनसे आपके लिए आशीर्वाद मांगा था, जो आशीर्वाद आपने ऊपर देखकर अभी ले लिया। अच्छा। क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए। धन्यवाद धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छी हैं। अरे हाँ, वैसे मैं बताना भूल गया, कल मोहल्ले में गरबा होगा। तो आप सभी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ सादर आमंत्रित हैं। हाँ। तुम ही नक्की? हाँ हाँ। धन्यवाद। चलो। बालवीर, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर आपके उत्तराधिकारी को ढूंढना होगा। मैं कॉलोनी के आसपास देखती हूँ। ठीक है नेत्रपरी। कितना आसान होता है शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाना। ज्वालापरी, क्या भयमार ने मेरे उत्तराधिकारी के बारे में कुछ भी बताया? नहीं बालवीर, बहुत ही ढीठ है वो, कुछ भी नहीं बताया उसने। है, लेकिन ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा और वो खुद हमें सच तक ले जाएगा। आज इस तरह से लटकते हुए मुझे तो वो दिन याद आ गया जब मैं रेलिंग से लटका था। क्या रेलिंग से क्यों लटकता था तू? एक अजीब से अंकल थे, उन्होंने मुझे ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ धक्का मारा कि मैं उठता हुआ सीधा हवा में गया। पर भला हो मेरी अमेजिंग ताकत का, तो मैंने सुपर हीरो की तरह रेलिंग पकड़ा और मैं बच गया। तू भी ना विवान, किस से पंगा लेते रहता है? पर कुछ बात तो है मुझ में स्पेशल, वरना कोई आम लड़का ऐसे रेलिंग थोड़ी पकड़ सकता है। और दीदी, आप मेरे ये एडवेंचर्स के किस्से मम्मी को मत बताना। उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। कहाँ मिलेगा वो बालवीर का उत्तराधिकारी? इसकी शक्ल मुझे ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रही?
वहां से चश्मा ले लो, सब साफ साफ दिखेगा। नफरत है मुझे बच्चों से। मिला बालवीर, क्या कहा उसने? बहुत बढ़िया युक्ति दी है इस भैमार से सच उगलवाने की। सच? क्या? अचानक क्या हुआ था? तुम लोग तो चमक रहे थे ना, फिर? चमकोगे तो अब तुम भैमार। हमारा प्रस्ताव सुनकर दिमाग का कोना कोना चमक उठेगा तुम्हारा। कैसा प्रस्ताव? दोस्ती का। तिमनासा का साथ छोड़कर तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। परीलोक की परियां कब से काल लोक के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लग गईं? जब से काल लोक के लोगों को बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में पता चला है, तब से डर गई परियां और डर गया बालवीर। तुम हमें हमारे उत्तराधिकारी के बारे में बता दो और हम बदले में तुम्हें परिलोक पे कोई बड़ी सी उपाधि दे देंगे। काल लोक का भयमार हूं मैं। जान भी चली गई ना तो काल लोक के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तुम्हारे उत्तराधिकारी की मौत तय है। छेड़ा जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो घी है ये स्विट्जरलैंड से ऑनलाइन मंगवाया है मैंने। 1050 रुपए प्रति किलो। बड़ी श्रद्धा है मिश्रा जी आपकी। लो थोड़ी छोटी छोटी बनाता हूँ, जो घी बच जाएगा कल दिए से निकाल के दुकान में बेच दूंगा। अरे मिश्रा जी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग ये दिए ना एन वक्त पे जलाएंगे माता की स्थापना के वक्त। हाँ हाँ, ये भी बच जाएगा है? हाँ। अरे मिश्रा जी, हाँ, अरे घी क्यों वेस्ट कर रहे हो आप दिए जला के? माता की स्थापना को अभी वक्त है, अभी तो काम है ना आपसे। अरे आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने दिए नहीं जलाए। तो क्या दिए अपने आप जल गए? अरे बहन जी, अभी आप जब यहाँ से गुजरी थी तब आपने देखा था ये माता के दिए जले हुए थे या बुझे हुए थे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने दिए नहीं जलाए, मगर आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे लेकिन ये स्विट्जरलैंड का घी है, बचाइए। कुछ नहीं रहा। बालवीर को बताना होगा कि भैमार भाग गया, पर बालवीर है कहाँ? आइए आइए भारत नगर के वासियों, आइए, मूर्ति स्थापना की शुभ घड़ी आ गई है। चाय में मूली डुबा के खाने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आइए आइए आइए। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं पर हैं, नजर रखना।
मतलब हमारी योजना सफल रही। अब वो भयमार खुद हमें पहुंचाएगा मेरे उत्तराधिकारी तक। शौर्य, हमारी योजना काम कर गई। अब भयमार का पीछा करके हम पता लगा पाएंगे कि आखिर कौन है मेरा उत्तराधिकारी और क्या चाल चली है भयमार ने। शाबाश बालवीर, तुम इसी तरह नीचे प्रयास करते रहो। तब तक हम भी परितारा को फिर से जागृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शौर्य, परितारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है। तो उपाय ये है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उन्हें बताना कि कभी तुम पानी के साथ बात करते हो, तो कभी हवा के साथ, तो कभी मक्खी के साथ। मेरे सलमान भाई कहते हैं पार्टनर कि यूं ही अकेले में बात करना कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट। क्या हो गया है पृथ्वी के बच्चों को? अगर मेरा उत्तराधिकारी 5% भी इसके जैसा निकला तो सबकी रक्षा करने के बजाय बिगाड़ देगा सबको। चलो नहीं, रुको। किधर चला गया था तू? मम्मी, मैं वो गोपू के घर जा रहा था ग्रुप स्टडी के लिए। और आपको तो पता ही है ना, मैं पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ सूझता ही कहाँ है। हाँ, बोलो नहीं, सुनो। पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ सूझता है तुझे। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। तू गोपू के यहाँ इसलिए भाग रहा है ना, ताकि दादाजी ने जो सुंदरकांड का पाठ रखा है घर में, उसके लिए तुझे रात भर जागना ना पड़े। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस। बोलो नहीं, चलो घर चलो। पूजा पाठ के काम में जी नहीं चुराया करके। बस अब भयमार को ढूंढकर पता लगाना होगा कि आखिर क्या चाल चली है उससे मेरे उत्तराधिकारी के खिलाफ। आज तक कोई ऐसी बेड़ियां नहीं बनी जो होने वाले काल लोक के भाई राजा को बंदी बना सके। नादान परियों, ध्वंसक, तुम जहां पर भी हो फौरन मेरे पास आओ। बस ध्वंसक,
अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। सही मौका खुद ब खुद चल के कभी सामने नहीं आता, सही मौके खुद ढूंढे जाते हैं। चलो मेरे साथ। वैसे आदमी अच्छे नहीं हो तुम, लेकिन एक बात सही कही तुमने, मौका सामने से चलकर नहीं आता, ढूंढना पड़ता है। जैसे हमने मौका दिया तुम्हें भागने का, और हमें मिला मौका तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे इस जानवर से मिलने का। उद्वंशक? काल लोक में क्या तुम कोई जू चलाते हो? हर बार एक नया जानवर लेके आ जाते हो। पिछली बार तो मैंने एक जानवर को मार दिया था, इस बार इसका नाम क्या है? टॉमी? नादान है तू बालवीर, जो इसे मामूली सांप समझ रहा है। नाम जानना चाहता है इसका? उद्वंसक है ये, उद्वंसक। उद्वंशक? तेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि तूने इसके बारे में सुना है पहले। हाँ बालवीर, ये वही उद्वंशक है। इसकी शक्ति की ना कोई सीमा है ना कद की। ये वही असीम अपार उद्वंशक है जिसने कबाल पर्वत को भी कुछ ही पलों में मिट्टी कर दिया था। सोच, जिससे पर्वत तक नहीं टकरा सके, ये तेरे उत्तराधिकारी का क्या हाल करेगा। जा ध्वंसक, और खत्म कर दे उस उत्तराधिकारी को। इसकी शक्ति असीम है और इसका जादू अपार।
परियो, अपनी शक्तियों से उद्वंशक को ढूंढने की कोशिश करिए। जाइए जल्दी। लेकिन बालवीर, हम लोग अगर अलग अलग भागेंगे तो एक दूसरे के साथ संपर्क में कैसे रहेंगे? हाँ, एक काम कीजिए वायु परी, आप अपनी शक्ति हवा में मिला दीजिए, और ध्वनि परी आप भी अपनी शक्ति इस हवा में मिला दीजिए, ताकि हम सब जहां कहीं भी हो एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है बाल। और मैं हवा में मौजूद पानी के कणों में अपना जादू मिला देती हूँ, जिससे जो भी जहाँ भी होगा पानी से अपना शस्त्र बना सके। ऐसे बालवीर, अगर किसी को भी अपना कद छोटा करना पड़े तो उसके लिए मैं भी अपनी शक्तियां हवा में मिला देती हूँ। और मेरी ज्वाला भी तुम सब शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप सब अपनी शक्तियां एक दूसरे के साथ मिला दीजिए। काश मैं भी अपनी नेत्र शक्ति से तुम सबकी मदद कर पाती, पर मैं अभी बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए नेत्र पर, मैं अपनी अंतर्दृष्टि इस हवा में मिला देता हूँ, ताकि आप सब भी इसका इस्तेमाल कर पाए। और बालवीर, उसका क्या करें? इस भयमार को तो मैं देख लूंगा। आप सब तुरंत जाइए और उस उद्वंशक को ढूंढिए, ताकि हम उसे बता सकें कि अच्छाई की शक्ति किसी भी पहाड़ के सामने बहुत बड़ी होती है। जाइए। हाँ। ज्वाला परी, नेत्र परी, आप भयमार को लेकर वीर लोग जाइए और उसे वहां कैद कर दीजिए, ताकि ये उद्वंशक को कोई भी निर्देश ना दे सके। जाइए। तिम्नासा। मुझे पता है तुम मेरा राज खोलकर काल लोक के साथ गद्दारी कभी नहीं करोगे। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब जो करेगी वो काल लोक की बेरानी तिम्नासा करेगी।
तुम भी गई हो तिमनासा। ये वीर लोक उस सफेद शेर की गुफा है। महक आ गई तो बचोगी नहीं। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ नेत्रपरी? बालवीर, तिमनासा की गिरफ्त से छूटने के बाद मैंने खुद से एक वादा किया था, जब तक तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ लेती, तिमनासा से बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं वीरलोक नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं नेत्रपरी। ज्वालापरी, आप भैमार को लेकर वीरलोक जाइए। तब तक मैं और नेत्रपरी उद्वंशक को ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर, खुश रहो। खुश रहो। नेत्रपरी, चलिए, हमें उद्वंशक को सुबह होने से पहले ढूंढना होगा। चलो। यहाँ? उद्वंशक को ढूंढ रही थी। ये तो उद्वंशक के रेंगने के निशान है। अरे, ये निशान तो बस यहीं तक है, आगे सारे निशान गायब। परियों, उस ओर देखते हैं। ये जरूर उद्वंशक की हरकत है। ये उद्वंशक तो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये उत्तराधिकारी तक पहुंच गया तो ये मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये उद्वंशक तो जरूर भारत नगर की तरफ ही गया है। इससे पहले कि वो मेरे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें भारत नगर जाना होगा। हमें जल्द से जल्द उस जहरीले सांप को ढूंढना होगा। चलो परियों। स्वागतम, सुस्वागतम। आइए आइए भारत नगर के प्यारे साथियों, आज का गरबा एकदम धरती फाड़ हो, इसलिए हम जम के 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है?
अब सब लोग जो मैं करता हूँ वही कीजिए। 1 2 3। घूमियो। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं आएंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो ध्वंसक भी यही कहीं होगा। चारों तरफ फैल जाओ परी। हाँ। क्या हुआ नेत्रपरी? कुछ नहीं, तुम इस दिशा में जाके देखो, मैं उधर जाके देखती हूँ। ठीक है। वैसे आइडिया हमेशा तेरे दिमाग में आता है, पर आज तेरा आइडिया मेरे दिमाग में आया है। ये देख तुझ जैसी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की ये नकली सांप को असली सांप समझ बैठी तो सोच वो विवान का क्या हाल होगा। वाह भैया, अब तो सुपर स्मार्ट होते जा रहे हो मेरी संगत में रहते रहते। थैंक यू। आज अगर मैंने विवान के तोते न उड़ा दिए ना तो मेरा नाम भी चिंटू मिश्रा नहीं। चल आज तोते किसके उड़ेंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। माँ, आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है। माँ, आशीर्वाद दीजिए। चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, मैं अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगा।